तो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, बीएसटीसी 2026 जैसा कि आपको पता है इसकी एग्ज़ाम 20 मई को है। 20 मई 2026 को उसकी एग्ज़ाम है, जिसके लिए हम आपके लिए सेशन लेके आए हिंदी प्लस इंग्लिश PYQs हम आपके लिए लेकर आए हैं। बीती परीक्षा में आए हुए PYQs हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिंदी और इंग्लिश माय डियर स्टूडेंट्स 30% हिंदी के आते हैं और 20% इंग्लिश के, कुल मिलाकर 150 नंबर का कंटेंट यहाँ से आता है। तो आज की इस क्लास में हम आपका ये कंटेंट प्रिपेयर कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, 101वां प्रश्न है माय डियर स्टूडेंट्स, वो है कि निम्न में से बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कि निम्न में से कौन सा ऐसा है जो बादल का पर्यायवाची नहीं है। कि निम्न में से बादल का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों बादल का पर्यायवाची जलजात नहीं है। निम्न में से बादल का पर्यायवाची जलजात बादल का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। दूसरा 102वां प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से पंचरत्न का सही समास विग्रह है। कि इनमें से कौन सा पंचरत्न का सही समास विग्रह है दोस्तों। तो दोस्तों पंचरत्न का सही समास विग्रह है कि 5 रत्नों का समूह है या फिर समाहार द्विगु समास है इसमें। कि 5 रत्नों का समूह है या समाहार द्विगु समास है इसके अंदर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से अशुद्ध शब्द है। कि इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है दोस्तों। तो दोस्तों एकत्रित, नीरस, योगीराज सभी से, लेकिन मंत्रिमंडल अशुद्ध है। मंत्रिमंडल अशुद्ध है दोस्तों। मंत्रिमंडल अशुद्ध लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है कि आंखों से परे के लिए उपयुक्त एक शब्द है। आंखों से परे के लिए उपयुक्त एक शब्द है दोस्तों। तो आंखों से परे के लिए प्रयुक्त है परोक्ष। परोक्ष का मतलब होता है आंखों से परे होना। अगला प्रश्न है कि निम्न में से विहीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है। कि निम्न में से विहीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों। तो विहीन शब्द में ईन प्रत्यय है। विहीन शब्द में ईन प्रत्यय है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से अब्ज और अब्द शब्द युग्म सही है। कि इनमें से अब्ज और अब्द में से कौन सा शब्द युग्म अब्द और अब्द के लिए सही है दोस्तों। तो दोस्तों इस अब्ज का मतलब कमल और इस शब्द का मतलब बादल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भवन और भुवन शब्द युग्म का सही अर्थ है। कि भवन और भुवन के लिए कौन सा सही है दोस्तों। तो भवन का अर्थ होता है घर और भुवन का अर्थ होता है संसार। भवन का अर्थ होता है घर और भुवन का अर्थ होता है संसार। भुवन का अर्थ होता है संसार। अगला है कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल कहावत निम्न में से कौन सा अर्थ है। कि इस कहावत का कौन सा अर्थ है कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। तो इसके लिए उपयुक्त कहावत है कि अयोग्य व्यक्ति को कीमती या अच्छी वस्तु मिल जाना। कि अयोग्य व्यक्ति को कीमती या अच्छी वस्तु मिल जाना। अगला प्रश्न है कि निम्न में से बहुवीर्य समास का उदाहरण है। कि इनमें से कौन सा बहुवीर्य समास का उदाहरण है। तो इनमें से त्रिनेत्र बहुवीर्य समास का उदाहरण है त्रिनेत्र। 3 है नेत्र जिसके, 3 है नेत्र जिसके, 3 है नेत्र जिसके अर्थात भगवान गणेश। कि जिसका कोई अन्य अर्थ निकले उसे बहुवीर्य समास कहते हैं। कि 3 है नेत्र जिसके अर्थात भगवान गणेश हो जाएंगे। 3 नेत्र है जिसके, तो इसमें त्रिनेत्र में बहुवीर्य समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जंगल में लगने वाली आग के लिए निम्न में से कौन सा एक शब्द है। कि जंगल में लगने वाली आग के लिए निम्न में से कौन सा एक शब्द है। तो जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावानल। जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावानल। अगला प्रश्न है कि निम्न में से तीव्र
तीव्र शब्द का विलोम क्या होगा? तीव्र का विलोम क्या होगा? तो तीव्र का विलोम होगा मंद। एक तो तीव्र तेज, एक मंद धीमा। तीव्र का विलोम होगा मंद। अगला है कि वर्षा होती तो अनाज पैदा होता। निम्न में से कौन सा वाक्य है? कि वर्षा होती तो अनाज होता। कि वर्षा होती तो अनाज होता, ये संकेतवाचक वाक्य है कि ये होता तो ये होता, संकेतवाचक। इसमें संकेत हो रहा है कि यदि वर्षा होती तो अनाज होता। ये संकेत हो गया कि वर्षा होती तो अनाज होता। अगला प्रश्न है कि निम्न में से अन्वेषण का संधि विच्छेद है। निम्न में से अन्वेषण का संधि विच्छेद है कि निम्न में से अन्वेषण का संधि विच्छेद है। तो अन्वेषण का संधि विच्छेद है अनुधनएषण। कि अनुधनएषण, इसके सही हो जाएगा अनुधनएषण। जैसे कि अनु के अंदर क्या है? उ प्लस आगे ए। अगर उ या ए मिलेंगे तो क्या बनेगा? तो इनकी जगह एंट्री किसकी होगी? आधे व की एंट्री होगी। तो ये बनेगा ए का, इधर अन का अन है और इधर क्षण का क्षण है। तो आधे व की एंट्री होगी। तो ए का ए, आधा न का न, वे इसके आगे ये ए की मात्रा जुड़ जाएगी, ये बन जाएगा वे और क्षण, अन्वेषण। ये यण संधि का उदाहरण है। यण संधि का उदाहरण है अन्वेषण। अगला है कि निम्न में से शक्ति का उपासक के लिए उपयुक्त शब्द है। कि शक्ति का उपासक, उसको कहते हैं शाक्त। शक्ति का उपासक है जो शाक्त। अगला है निम्न में से अमीय शब्द का पर्यायवाची है अमीय। कि निम्न में से अमीय शब्द का पर्यायवाची है। तो अमीय शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा सुधा। अमीय शब्द का पर्यायवाची है सुधा। अगला है कि निर्झर और निर्झर शब्द युग्म में कौन सा अर्थ सही है? निर्झर और निर्झर, इसमें कौन सा सही है? कि इनमें से कौन सा सही है? तो इस निर्झर का अर्थ तो हो जाएगा झरना और इस निर्झर का अर्थ हो जाएगा देवता। झरना और देवता। कि निर्झर और निर्झर का अर्थ है झरना और देवता। अगला है कूल। कुल और कूल शब्द का सही युग्म क्या है? कि कूल और कुल शब्द का सही अर्थ क्या है? तो इन शब्द का अर्थ है, इस कुल का अर्थ तो है वंश और इस कुल का अर्थ है किनारा। वंश और किनारा। कि वंश और किनारा। अगला है कि जिसे लांघना कठिन हो। कि जिसे लांघना कठिन हो उसके लिए एक शब्द। कि जिसे लांघना कठिन हो उसके लिए एक शब्द है दुर्लांघे। कि जिसे लांघना कठिन हो उसके लिए एक शब्द है दुर्लांघे और जिसे लांघा न जा सके उसके लिए अलांघे। अगला है दाई से पेट छिपाने का अर्थ है। ये एक लोकोक्ति है कि दाई से पेट छिपाना। इसका अर्थ है कि जानने वाले से कोई बात छिपाना। कि दाई से पेट छिपाना मतलब जानने वाले से कोई बात छिपाना। अगला है कि अन्याय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? शब्द है अन्याय का सही विच्छेद। तो अन्याय का हो जाएगा अन्य प्लस अन्य धन अन्य। अन्य धन अन्य। इस ये है, इसमें से निकलेगा ए और ये ए पहले से ए बना है। तो ए और ए मिलके हो जाएगा आ। दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो ये बन जाएगा ए न। ये आधा हो जाएगा यहाँ पर, ये पूरी मात्रा आके लगी अन्याय। कि अन्याने, ये शब्द बन जाएगा अन्याने। ए न या ने अन्याने। इसमें अन्य प्लस अन्य शब्द है अन्य प्लस अन्य।
अगला है कि तिमिर का विलोम शब्द क्या है। तिमिर मतलब अंधेरा, तिमिर का विलोम हो जाएगा प्रकाश। तिमिर मतलब अंधेरा, तिमिर का हो जाएगा प्रकाश। अगला है जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द है, तो उसके लिए शब्द है साधवा। अगला है अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं। अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं। अगला प्रश्न है कि अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं। तो अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद है। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद हैं। अगला है कि उपवन में कौन सा उपसर्ग है। उपवन, उपवन में कौन सा उपसर्ग है। तो उपवन में उपसर्ग है उप उपसर्ग है प्लस वन इसमें मूल शब्द है। वन इसमें मूल शब्द है। अगला है कि बात का धनी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। कि बात का धनी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो बात का धनी मुहावरे का सही अर्थ है वादे का पक्का होना। वादे का पक्का। अगला प्रश्न है कि दूसरे की वस्तु पर घमंड करना उपयुक्त कहावत है। उसके लिए उपयुक्त कहावत को, दूसरे की वस्तु पर घमंड करना उपयुक्त कहावत है कि बजाज की गठरी पर झिंगुर राजा। कि बजाज की गठरी पर झिंगुर राजा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। द्वंद्व जिसमें दोनों पद प्रधान हो, तो घर, आंगन, पाप, पुण्य, लाभ, अलाभ, नेक, नाम। तो इसमें नेक नाम द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं होगा। बाकी ये है घर और आंगन, घर और आंगन, पाप और पुण्य, लाभ और अलाभ, लेकिन नेक नाम नहीं है। अगला है आँखों के गंदे गांठ के पूरे कहावत का सही अर्थ क्या है। कि आंखों के गंदे गांठ के पूरे कहावत का, कि आंखों के अंधे गांठ के पूरे कहावत का सही अर्थ क्या है। इसका अर्थ है मूर्ख धनवान। मूर्ख है पर धनवान है। कि आंखों का अंधा गांठ का पूरा मूर्ख है पर धनवान है। अगला है कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पे निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। कि कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। रेलवे के कर्मचारियों की कई गिरफ्तारी हुई। कि पहला है कि कई रेलवे के कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई, नहीं। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, नहीं। रेलवे के कर्मचारियों की कई गिरफ्तारी हुई, नहीं। लेकिन रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। शुद्ध वाक्य है कि रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। अगला है कि अकारण झगड़ा करना के लिए उपयुक्त कहावत है। कि अकारण झगड़ा करने के लिए उपयुक्त कहावत है, तो उसके लिए कहावत है सूत न कपास जुल्हे से लट्ठम लट्ठा। कि सूत न कपास जुल्हे से लट्ठम लट्ठा। ये सही कहावत है कि अकारण झगड़ा करना। हिंदी के हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। मतलब 3 के हिसाब से 90 नंबर का हिंदी का कंटेंट हमने अब कंप्लीट कर लिया है। अब आप आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इंग्लिश का। अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स। आई 10 पेजेस सिंस ब्रेकफास्ट। राइट आपको ये दी हुई है, इसकी जगह आपको भरना है। क्या आएगा। हैव रिटन आएगा, रोट आएगा, वाज राइटिंग आएगा, या राइट आएगा। कि आई हैव रिटन 10 पेज सिंस ब्रेकफास्ट। आई हैव रिटन 10 पेज सिंस ब्रेकफास्ट। कि मैंने ब्रेकफास्ट से पहले 10 पेज लिख लिए। अगला प्रश्न है कि विच इज़ द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ गिल्टन। कि गिल्टन का सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड क्या होगा। गिल्टन का अर्थ होता है कोमल, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सॉफ्ट।
सिनोनिम्स हो जाएगा सॉफ्ट। अगला है कि सेलेक्ट द वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। समबडी हु रीड्स द ऑल टाइम। कि समबडी हु रीड्स द ऑल टाइम, उसका हो जाएगा बुक वॉन। समबडी रीड द ऑल टाइम्स। अगला है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। सी हेard द गुड न्यूज़। सी हेard द गुड न्यूज़, सी वाज हैप्पी। ये सेंटेंस दिया, इसको आपको करेक्ट करना है। तो सी वॉज हैप्पी टू हियर द गुड न्यूज। कि सी वॉज हैप्पी टू हियर द गुड न्यूज। सी वॉज हैप्पी टू हियर द गुड न्यूज। कि सी वॉज हैप्पी टू हियर द गुड न्यूज। अगला है फिल इन द ब्लैंक। प्लीज गिव मी मिल्क। तो क्या सम मिल्क, फ्यू मिल्क, ए मिल्क या एन मिल्क? एन मिल्क। तो प्लीज गिव मी सम मिल्क। प्लीज गिव मी सम मिल्क, यहाँ पर सम आ जाएगा। प्लीज गिव मी सम में मिल्क। अगला प्रश्न है कि आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस है सी हैज़ बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स इन दिस स्कूल। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखिए, हैज़ बीन टीचिंग। हैज़ बीन टीचिंग, हैज़ बीन टीचिंग मतलब प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जिसमें टाइम के साथ वह हैज़ हैव लगता है। प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कि प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगला है फाइंड आउट द वर्ड विथ करेक्ट स्पेल। कि इनमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? इन चारों में से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? तो ये आपकी करेक्ट स्पेल है। अगला है कि चेंज इनटू द डायरेक्ट स्पीच। शब्द है सी सेड आई सा ए फिल्म यस्टरडे। अगर ये सबसे पहले आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक काम करना है, हेल्पिंग वर्ब देखनी है। हेल्पिंग वर्ब से पहले भी जैसे ये दिए हुए यस्टरडे वगैरह, ये तो ये देखना है जिसमें जैसे इसमें दिया हुआ है यस्टरडे। अब यस्टरडे को बदलना हमें, इसने यस्टरडे को बदलना है हमें बिफोर, डे बिफोर, द डे बिफोर। यहाँ पर यस्टरडे का यस्टरडे रख दिया, ये गलत हो गया। बाय डे आफ्टर, ये गलत हो गया। ये यस्टरडे का यस्टरडे लग गया, ये आ गया डे बिफोर। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे भी एग्जाम में आपके कई क्वेश्चन सही हो सकते हैं इंग्लिश के अंदर। अगला प्रश्न है विच इज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ लेजी। लेजी का मतलब होता है आलसी। लेजी का अर्थ होता है आलसी। उसका करेक्ट एंटोनिम्स मतलब विपरीत, विलोम, वो हो जाएगा एक्टिव। एक तो लेजी, एक आलसी। आलसी का हो जाएगा एक्टिव। अगला है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ बेर्ड। कि चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ ब्रॉन्ड मतलब एंटोनिम्स चुनना है आपको, मतलब विलोम। तो ब्रॉड का अर्थ होता है चौड़ा। ब्रॉड का अर्थ होता है चौड़ा। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा नेरो, सकड़ा। इसका एंटोनिम हो जाएगा नेरो। अगला है फिल इफ द मतलब टेंस। इसमें आपको लगाना कि कौन सा टेंस लगेगा, इसमें कौन सा सेंटेंस लगेगा। तो हु हर बीच में इस खाली जगह की आपको ना डिड नॉट नो, इज नॉट नो, डू नॉट नो, डज नॉट नो। तो हर मतलब सी सिंगुलर है तो डू आएगा नहीं, इज के साथ नॉन आता नहीं। डिड नॉट नो ये पास्ट की बात चली जाएगी तो ये आएगा डज नॉट नो।
सिनोनिम्स बताना हमें कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा। वेल जैसे इसका सिनोनिम्स मतलब समानार्थक शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स, कि ही गेव अस गुड ब्रेकफास्ट, ही गेव अस गुड ब्रेकफास्ट। तो ही गेव अस ए गुड ब्रेकफास्ट, कि ही गेव अस ए गुड ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1952। तो वी हैव बीन लिविंग मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। विच इज द ओपन करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच टू द फॉलोइंग। शी सेड यू कैन सिट हेयर तारा। तो सी सेड का शेड नहीं रहेगा तो ये हो जाएगा, केन का हो जाएगा कुड, केन का कुड होगा इसमें, केन का कुड है, इसमें कुड है। तो सी शेड उसने कहा यू कैन सिट हेयर तारा, कि तुम यहाँ बैठ सकती हो। तो कैन का कुड, यहाँ पर कैन का कुड है, लेकिन शेड को बदलेंगे टोल्ड में। कैन ये गलत, इसने टोल्ड करके इसने कॉल कर रहा है, ये गलत। लेकिन इसने कैन को कुड में, इसने कैन को कुड में नहीं बदला, मतलब आपका ऑप्शन है बी हो जाएगा। एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे सब्जेक्ट टॉपिकों को इसी प्रकार से आपको हल करना ताकि आपके ज़्यादा ज़्यादा सही हो। अगला है कि आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड देर आर 50 मेंबर्स इन द पार्टी, कि ये क्या है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव या नाउन है। कि देर आर 50 मेंबर्स इन 50 मेंबर्स इन द पार्टी, तो ये एडजेक्टिव हो गया। कि देर आर 50 मेंबर्स इन द पार्टी, ये एडजेक्टिव हो गया। अगला है कि विच ओपन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली। देर द ट्री इज सो टॉल, कि ये पेड़ जो है वो बहुत लंबा है। द ट्री इज सो टॉल दैट नो वन कैन क्लाइंब इट, कि ये पेड़ बहुत लंबा है इसलिए इस पर कोई नहीं चढ़ सकता। कि ये द ट्री इज सो टॉल दैट नो वन कैन क्लाइंब इट। फाइंड द वर्ड ऑफ करेक्टली स्पेल, इनमें करेक्ट स्पेल कौन सी है लेफ्टिनेंट की, तो ये आपकी करेक्ट स्पेल हो जाएगी। कि चूज द करेक्ट कनेक्टिव इन द फॉलोइंग। ही इज डल येट पीपुल लाइक हिम, ही इज डल येट पीपुल लाइक हिम। और ये हमारा प्रश्न है अगला, विच इज़ द फॉलोइंग इज नॉट सिंपल सेंटेंस, कि इन सेंटेंसों में कौन सा सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस नहीं है, नॉट ए सिंपल सेंटेंस। ए गर्ल स्टॉल माई अम्ब्रेला, ये सिंपल है। ही इज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, ये सिंपल है। सी इज बॉक्सिंग चैम्पियन, ये सिंपल है। लेकिन ही इज हैप्पी बिकॉज ही पास्ड द एग्ज़ाम, ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। तो कैसी लगी माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्लास। ये 150 नंबर का कंटेंट है, 150 नंबर का कंटेंट है जिसको हमने कवर कराने की कोशिश की है। ये सारे के सारे बीती परीक्षा में आए हुए PYQs लिए हैं हमने आज की इस क्लास में।
तो मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।